change your life, one remedy that just bring your life on the track is always coming from the नक्षत्र. वो नक्षत्र से ही आती है, राइट? अब जैसे आपको पता है, मैं अनुराधा नक्षत्र में पैदा हुआ। अनुराधा बेसिकली राधा मैया का नक्षत्र है, राइट? अब अनुराधा नक्षत्र में राधा मैया क्या करती हैं सारा दिन? वो कृष्ण जी की सेवा करती हैं और वो गैया चराती हैं, कृष्ण जी के साथ साथ रहती है, उनकी गाय का ध्यान रखती हैं, उनकी गाय का लालन पोषण करती हैं सारा दिन। 56 भोग, 56 टाइप्स ऑफ फूड वो कृष्ण जी के लिए बनाती हैं और गायों का भी खाने पीने का ध्यान रखती हैं, है ना? तो अनुराधा नक्षत्र में जो लोग पैदा होते हैं, विशाखा हो गया, अनुराधा हो गया, ज्येष्ठा हो गया, इन लोगों को भगवान कृष्ण की आराधना, राधा मैया की आराधना, क्योंकि कृष्ण से भी ज्यादा पावरफुल राधा है। पूछो कैसे? हाउ हाउ इज मोर पावरफुल? बिकॉज कृष्ण जो है वो राधा की बात टाल ही नहीं सकते हैं। अब आपकी कोई बात मैं ना मानूं चलेगा, आपको मैंने मना कर दिया तो बात खत्म हो गई, लेकिन अगर आप नीतिका को जाके अप्रोच करो और नीतिका बोल देगी नवनीत ये करना है, तो फिर मेरे को 56 भोग तो उसी से मिलने हैं, ठीक है ना? अच्छा, आज की डेट में 56 तो कहाँ रह गए हैं, 2-4 ही रह गए हैं जो आपको रोज में मिल जाते हैं। सुबह दाल मिल गई, शाम को सब्जी मिल गई, अरे वाह, लॉटरी लग गई, ठीक है? तो बट ये है कि प्यार से जो है भोजन मिल जाता है ना, गरम गरम। उसमें प्लेट में 1 या 2 मनचाही चीजें होती है, तो उसमें प्यार छलकता है। तो ये सब चीजें जो हैं अनुराधा नक्षत्र से आपको मिलती हैं। आज मैं आपको एप्लीकेशन बताऊंगा कि हम इतना झमेला कर क्यों रहे हैं। Why we need so much of nakshatras? Nakshatra padho, nakshatra padho. It is so important to learn nakshatras. What is the exact application? Why do we need them? Just we are just reading nakshatras, understanding nakshatras for what? No? अगर आपको ये पता हो कि वो बीज किस चीज का है, केले का है, नीम का है, एप्पल का है, मैंगो का है, तो आपको पता रहेगा ना कि कैसा फल आएगा, है ना? यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो उस बीज को समझना, उस पर्टिकुलर फील्ड के उस एरिया को समझना कि वहां पर क्या लगेगा, क्या आएगा, क्या आउटकम होगी, क्योंकि बीज को समझना, उस सीड को ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट सीड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई आई वाज born in Anuradha, why you are born in Vishakha? आपको अपने पास्ट लाइफ के कर्मों का पता लगता है उससे। Why you were born in the गंडमूला? गंडमूल का जो कॉन्सेप्ट है वो नक्षत्रों से है। आपकी जितनी मैच मेकिंग होती है, मैच मेकिंग में जितना क्राइटेरिया है, जितना भी क्राइटेरिया है मैच मेकिंग का, इट इज ऑल नक्षत्र बेस्ड, इट इज नॉट प्लैनेटरी बेस्ड। याद रखिएगा, नाड़ी दोष नक्षत्र से पता लगता है, ओके? गण दोष नक्षत्र से पता लगता है। हर प्रकार के जो ग्रह मैत्री नक्षत्र से पता लगती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? भकुट दोष एक ऐसा दोष है जो चंद्रमा की पोजीशन से, लेकिन भकुट दोष की कैंसलेशन नक्षत्र से पता लगती है। जितने भी दोष बने हैं विवाहिक जीवन के लिए, नाड़ी दोष, गण दोष, भकुट दोष, वो सब नक्षत्रों से। आपने शादी करनी है, आपने डेट निकालनी है कि किस डेट में शादी होनी चाहिए, वो कहां से पता लगता है? नक्षत्र से, कि इस दिन ये नक्षत्र चल रहा होगा। रामायण देखिए, उसमें जब दशरथ किनके पास जाते हैं, राजा राम जी के कुलगुरु कौन थे?
लास्ट टाइम भी बताया था? वशिष्ठ महादेव। वशिष्ठ जी के पास। तो दशरथ जी वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि स्वयंवर जो है वो हम जीत चुके हैं और हमें सीता मैया जी का रिश्ता आया है और सीता मैया जी का राजा राम जी के साथ विवाह करना है। तो आप जरा हमें बताइए कौन सा दिन बेस्ट होगा। तो आपने रामायण में उनका जवाब सुना। उन्होंने कहा कि इस तारीख को, इस दिन को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र पड़ता है और इस दिन हम राजा राम जी की शादी करेंगे। सो नक्षत्र इज बेसिकली द बिगेस्ट टूल विच इज यूज टू टेक आउट द मुहूर्त। आपने घर बनाना है, आपने घर बनाना शुरू करना है, नींव रखनी है, आपने हाउस वार्मिंग करनी है, आपने एंगेजमेंट करनी है, आपने शादी करनी है, आपने फैक्ट्री स्टार्ट करनी है, राइट, आपने गाड़ी खरीदनी है, आपने साइकिल खरीदना है, आपने ज्वेलरी खरीदनी है, आपने दवाई खरीदनी है, आपने कोई मशीन ऐड करनी है। एवरीथिंग इज व्हाट? नक्षत्र बेस्ड। आपको इन 27 नक्षत्रों को पढ़ने के बाद पता लग जाएगा कि किस नक्षत्र में आपको कंसीव करना चाहिए, कौन से नक्षत्र बेस्ट है कंसेप्शन के लिए, कौन से नक्षत्र बेस्ट है शादी के लिए, हाँ, कौन से नक्षत्र बेस्ट है एजुकेशन, बच्चे की नर्सरी में एडमिशन करवानी है, पहला दिन है उसका स्कूल का, है ना, उसकी जिंदगी की बहुत बड़ी शुरुआत होने जा रही है, बिगेस्ट स्टार्टिंग ऑफ हिज लाइफ और हर लाइफ। आपको पता होना चाहिए किस नक्षत्र में एडमिशन करवाएंगे। आपको पता है मैं बैचेस स्पेसिफिक डेज पे लॉन्च करता हूँ, आपको बोलता हूँ स्पेसिफिक डेज पे आप फीस डिपॉजिट करो, एनरोल करो अपने आप को। वाई? दैट इज ऑल नक्षत्र बेस्ड। योगी जी सुबह सुबह डिस्कशन ग्रुप में पूरी पंचांग डालते हैं आज की, उसमें नक्षत्र डालते हैं ताकि आपको पता लग सके कि आज कौन सा नक्षत्र एक्टिव है, विच नक्षत्र इज एक्टिव टुडे। और अगर आपको उस नक्षत्र के बारे में पता है तो आपको पता होगा कि आपने उस दिन क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप समझ रहे हो कितनी जबरदस्त एप्लीकेशन है। अब इसके बिना ज्योतिष क्या है? 99% लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास क्यों जाते हैं? वो इसलिए जाते हैं कि हमें बताओ कि हमारी शादी फरवरी में हमने करनी है, कौन से दिन करें, है ना। फिर वो लोग पूछते हैं जी हमारे पास तो अब ऐसी ऐसी कंसल्टेशंस आने लग गई हैं कि 36 वीक्स पूरे हो चुके हैं और डॉक्टर ने हमें बताया है अगले 10 दिन में डिलीवरी हो सकती है। और आजकल तो पेन्स भी इंड्यूस कर दी जाती हैं और पेन इंड्यूस करके डॉक्टर को पता होता है कि 24 घंटे के बीच बीच में, और जितनी जल्दी अगर आपने एक टाइम फ्रेम 4-5 घंटे का एक दिन का दे दो तो डॉक्टर उसके हिसाब से और पेन्स जो है इंड्यूस करके जो है बच्चा डिलीवर कर देते हैं, राइट। और अगर कई लोग तो ऐसे होते हैं जो पेन नहीं लेना चाहते, वो सीधा सी सेक्शन करवा लेते हैं कि दैट इज इजियर वन, तो 15 दिन में ठीक हो जाएंगे टांके। आजकल इसका भी बहुत बड़ा ट्रेंड है सी सेक्शन करवाने का, राइट। तो वो आजकल लोग हमें पर्टिकुलर नक्षत्र में पूछने लग गए हैं। परसों दुबई का एक केस है, मेरी एक फॉलोअर है बड़ी अच्छी, हर बार यूट्यूब पे कमेंट भी करती है। तो उन्होंने मेरे साथ पहले उनकी कंसेप्शन नहीं हो रही थी, चलो कंसेप्शन हो गई, राइट। उसके बाद बच्चा जो है डिलीवर होने वाला था, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि डॉक्टर ने हमें ऐसे ये तारीख दी है हमें बच्चे की डिलीवरी के लिए। मैंने उस दिन खोला, नक्षत्र तो अच्छा था लेकिन उसमें अमावस्या योग था, उस दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में इकट्ठे थे, उस दिन एक ही घर में थे। तो ऐसा ऐसे क्या होता, जन्म लेते ही माता और पिता में से एक मर जाता, जन्म लेते ही उस बच्चे के माता और पिता में से एक अलग हो जाता, जन्म लेते ही प्रोफेशनल रीजन के कारण पिता को बच्चा और माँ को छोड़कर किसी और कंट्री में काम करने जाना पड़ता। सिर्फ उस एक दिन मैंने उनको रिक्वेस्ट की, जोर लगाया, उन्होंने बात मानी, किसी तरह से वो लड़की हॉस्पिटल में एडमिट हुई और 1-1.5 दिन तक उसकी पेन्स को होल्ड किया गया। जब चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा एक दिन में राशि से निकल जाते, तो वो निकल गए, उन बच्चा डिलीवर हुआ, अब हस्बैंड वाइफ इकट्ठे हैं। देखो हमने एक
योग को प्रोलॉन्ग कर दिया, मेरे हाथ में वो चीज थी तो हम कर दिया। होगा उनका कोई प्रारब्ध कर्म, ठीक है, वो इस जन्म में नहीं किसी और जन्म में सेटल करेंगे, लेकिन वो अगर इस जन्म में हमारी शरण में आए हैं तो बचाना फर्ज बनता है। मैंने टेक्निकली उसको पोस्टपोन किया है किसी और जन्म के लिए, और हो सकता है उनके अच्छे कर्म इस बीच में, साल 2 साल में उनके अच्छे कर्म, या एक जिंदगी में कोई अच्छे कर्म निकला है कि वो योग आगे कैंसिल हो जाए। एक अपॉर्चुनिटी, आप समझ रहे हैं? क्योंकि जब भी सूर्य चंद्रमा की युति प्रतियुति होगी और बृहस्पति या अच्छे ग्रह की ऊपर दृष्टि ना हो तो माँ बाप अलग हो जाते हैं, माँ बाप में मन मुटाव शुरू हो जाता है। युति है कंजंक्शन इन द सेम हाउस, प्रतियुति है एक्सेस 180 एक्सेस पे सूर्य चंद्रमा 1:7 एक्सेस पे, दैट इज कॉल्ड प्रतियुति, उसे प्रतियुति कहा जाता है। युति जब एक साथ है, प्रतियुति जब वो 180 डिग्री पे है एक दूसरे के साथ। तो प्रतियुति या युति हो सूर्य चंद्रमा की, किसी की कुंडली में भी देखकर आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी की कुंडली में सूर्य चंद्रमा की प्रतियुति है या युति है, उनके माँ बाप की आपस में या तो एक घर में भी रहते होंगे तो बनती नहीं होगी, या वो अलग रहते होंगे। और इसमें अगर बच्चा पैदा हो जाए तो वो बच्चा क्या लेकर आ रहा है? बच्चा डिवोर्स लेकर आ रहा है आपके लिए, बच्चा सेपरेशन लेकर आ रहा है आपके लिए। जितने भी योग हैं, आपने सुना होगा शनि तुला में उच्च का होता है, सूर्य मेष में उच्च का होता है, गलत है ये। शनि तुला में एक पर्टिकुलर नक्षत्र में एक पर्टिकुलर पदा में उच्च का होता है, सीधी सी बात है, डीप डायसेक्शन। अब आपका लगा कि मेरा शनि उच्च का है, भाग्य स्थान में बैठा है, वाह मेरी तो लॉटरी लग गई, लेकिन बाद में पता लगा कि जिस पदा जिस चरण में the pada in which the Saturn is exalted, it is not there, it is in some other nakshatra. That means although it looks as if it is exalted, but it is not giving the result. हाँ, कुछ there are nakshatras that are looking straight, okay, there are nakshatras that are looking upward, there are nakshatras that are looking downward, right? अधोमुखा, उधोमुखा और त्रियंगना, there are different types of nakshatra which I will teach you. वो जिस दिन वो नक्षत्र होता है, सपोज किसी ने जमीन खोदना है, ओके, किसी ने कुआं खोदना है, ओके, somebody wants to dig a well, so ऐसे circumstances में नक्षत्र is going to be a very very different. आप मेरी बात समझिए कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको कौन सा नक्षत्र जो है वो आपको चूज करना है। इफ इट इज अ डाउनवर्ड लुकिंग नक्षत्र, सो एनी एक्टिविटी विच इन्वॉल्व सीक्रेट, you have to get a secret file signed, you have to hand over a secret file to someone, okay, or you have to tell someone a very secretive thing, okay. You want to start any research or development, you want to start occult sciences class, jyotish, right? You will do, or if your guru have given you a remedy to bury something, दबाना है कुछ, राइट, तो वो हम ऐसे नक्षत्र में स्टार्ट करते हैं जो डाउनवर्ड लुकिंग हो। कुछ आपने स्टॉक एक्सचेंज, कंपनी ग्रो करनी है, नाम कंपनी का रखना है, आज हम अपने कंपनी का नाम रजिस्टर करवाएंगे, आज अपनी वेबसाइट के लिए हम नाम डोमेन लेंगे, सो यू हैव टू सी, वी लुक एट द अधोमुखा नक्षत्र विच इज लुकिंग अपवर्ड, राइट, ओके। सो देर आर स्पेशल नक्षत्र फॉर टेकिंग एनी लीगल एक्शन। अगर आपने डिवोर्स के लिए किसी और लीगल एक्शन के लिए किसी को नोटिस भेजना है, उसमें एक पर्टिकुलर नक्षत्र होता है, उसमें भेजोगे जल्दी काम हो जाएगा। अब अगर उसी नक्षत्र में शादी कर ली, किसी पोंगे पंडित ने बता दिया तो क्या होगा, इमेजिन। हाँ, आपने किसी ऐसे नक्षत्र में शादी कर ली जो डाउनवर्ड लुकिंग था, क्या होगा, सारा दिन आपकी पत्नी आपके बारे में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती रहेगी,
आपकी पास्ट में जाती रहेगी, आपके बारे में सोचती रहेगी, अच्छा इसकी 10th में ये गर्लफ्रेंड थी, फिर 12वीं में ये थी, इसके पुरानी मेल्स चेक करो, इसके मैसेजेस चेक करो, किस किस के साथ इसने क्या क्या गुल खिलाया मेरे से शादी करने से पहले, यू नो और उसमें कोई ना कोई कड़ी तो मिल ही जाएगी जो एक प्रॉब्लमेटिक कड़ी होगी। और पास्ट में अगर रहकर शादी चलाओगे फिर तो शादी चलती नहीं। जो शक है वो प्यार का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तक आप शक करना नहीं छोड़ोगे तब तक आपकी शादी चलेगी नहीं। अगर आप शक करते रहोगे तो इट्स अ वेरी बैड थिंग फॉर मैरिज, यू नो सो एवरीवन हैज पास्ट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक का पास्ट में आप रिसर्च करते रहो। फ्यूचर के बारे में, प्रेजेंट के बारे में रिसर्च करनी बहुत जरूरी होती है। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमें जब डिवोर्स केसेस हम देखते हैं कि यार इसका डिवोर्स केस क्या हुआ, मैं उनसे मैरिज की डेट पूछता हूँ। आई आस्क देम व्हाट इज योर मैरिज डेट, टेल मी, एंड आई सी that they have gotten married in the worst nakshatra, in the worst nakshatra. 90% of the times the nakshatra wasn't good, and top of it their dashas wasn't good. और दशा अच्छी नहीं थी इसीलिए बुरे नक्षत्र में शादी हुआ। You understand? There are special nakshatras to start travel. आपको ट्रेवल स्टार्ट करना है, आपको गाड़ी खरीदनी है, राइट? मूविंग नक्षत्ras, नक्षत्ras that give an energy of moving things. That is also seen from नक्षत्र। अब आपको ये पता कैसे लगेगा कि ये सब चीजें नक्षत्र के अंदर हैं? उसके लिए मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। होता क्या है, आई विल एक्सप्लेन यू दीज थिंग्स। ओके, अब क्या है, अब जैसे आई एम जस्ट शेयरिंग दी प्रेजेंटेशन, और इसमें क्या कर रहे हैं अभी, ये नक्षत्र है मान लो, है ना? दीज आर दी नक्षत्रस। ओके, दीज आर दी नक्षत्रस। ओके, अश्विनी है, भरणी है, कृतिका है, ये 27 नक्षत्रों के मैंने आपको नाम याद करने को बोले थे। यू नीड टू रिमेम्बर दीज नक्षत्र इन द सेम ऑर्डर। अब इन नक्षत्र के प्लैनेटरी लॉर्ड्स हैं विंशोत्तरी महादशा के सिस्टम के बेस के ऊपर, और इनके देवता भी हैं। देखो एक बात आप याद रखना हमेशा, मैं ये बार बार रिपीट करता रहूंगा और आपको ये हेल्प करेगी। कोई भी ग्रह, मैं स्लोली ये बात बोलूंगा, इसका मतलब बहुत डीप है और आने वाले वक्त में समझ आएगा। कोई भी ग्रह माने प्लैनेट, एनी प्लैनेट और एनी ग्रह इज नेवर अ लॉर्ड ऑफ अ नक्षत्र। कोई भी ग्रह किसी नक्षत्र का स्वामी नहीं हो सकता। कोई भी ग्रह एक नक्षत्र को ओन नहीं कर सकता। ओके, द ग्रहs are only having a temporary energy. I mean, a graha can be more powerful in a particular nakshatra. That is why उसको उसका थोड़ा सा एक लॉर्डशिप, एक टेम्परेरी मैनेजर बना दिया जाता है। लेकिन नक्षत्रों को अगर कोई रूल करता है तो वो देवता करते हैं। नक्षत्रों को रूल कौन करता है? देवता, जिनको हम रूलिंग डीटीज कहते हैं। देखो रूलिंग, ठीक है? आप मेरे घर में किराए पे रह रहे हो, आपने मुझे किराया दिया, जब तक आप किराया दे रहे हो आप उस घर के मालिक हो ना? मालिक हो ना? वो प्लैनेट है, दैट इज अ प्लैनेट। ओके, और उस घर का एक्चुअल मालिक तो मैं हूं। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। और मेरे अकॉर्डिंगली उस नक्षत्र को बनाया गया होगा और मेरी एनर्जी उस नक्षत्र में सबसे ज्यादा होगी। वो रूलिंग डीटीज है, देवता है। जैसे अश्विनी की अश्विनी कुमारा, भरणी नक्षत्र की यमराज हैं। अब भरणी नक्षत्र में जो लोग पैदा होते हैं, अगर वो यमराज को प्रॉपरली समझ लें, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, यमराज का एसओपी क्या है, उनका फंक्शन क्या है, यमराज क्या करते हैं, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में क्या होगा,
ऐसे सर्कमस्टांसेस में बताइए क्या होगा, आपको अपने नक्षत्र के बारे में सारा कुछ पता लग जाएगा। ओके, इसी तरह से अगर आपको अग्नि देवता के बारे में सब कुछ पता हो कि अग्नि की कितनी टंग्स हैं, अग्नि क्या करती है, डिस्ट्रॉय भी करती है और अग्नि जो है बचाती भी है, अग्नि प्यूरिफाई भी करती है चीजों को। तो अग्नि देवता को जाकर यजुर्वेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में अगर हम ढूंढते हैं तो आपको सारी की सारी चीजें अग्नि के बारे में समझ आने लगेंगी। वही ट्रीटीज, वही दिमाग, वही कैरेक्टरिस्टिक्स उन लोगों के बीच में होंगे जो कृतिका में पैदा हुए हो। आप कृतिका में पैदा हुए लोगों को ऐसे समझ जाओगे क्योंकि उनमें वही ट्रेट्स होंगी जो अग्नि देवता की ट्रेट्स हैं। आप समझिए इस बात। जो ब्रह्मा है ना, ब्रह्मा का वेद पता कौन सा है? अगर ब्रह्मा जी, राजा राम जी के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो कौन सा वेद है? ऋग्वेद। ब्रह्मांड की सारी इंफॉर्मेशन ब्रह्मा जी, ऋग्वेद है। और अगर विष्णु जी के बारे में जानना हो तो कौन सा वेद? यजुर्वेद। विष्णु जी की सारी डिस्क्रिप्शन यजुर में है। और अगर भोले बाबा को जानना हो तो सामवेद। सामवेद इज ऑल म्यूजिकल। उसमें म्यूजिकल राइम्स हैं बहुत सारी। और म्यूजिकल कब बजता है? शाम के समय में, जब सूर्य अस्त हो रहा होता है। सूर्य सबसे पहले जब शुरुआत करता है सुबह, तो स्टार्टिंग ऑफ एनीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम ब्रह्मा। तो ऋग्वेद पढ़ने का सबसे बढ़िया समय कौन सा है? मॉर्निंग। यजुर्वेद पढ़ने का सबसे बढ़िया समय कौन सा है? आफ्टरनून, विष्णु। और सामवेद पढ़ने का सबसे बढ़िया समय कौन सा है? इवनिंग टाइम। I hope I'm making some sense to you, right? Okay, so these are very, very, very important things that you understand based on, जब आप ब्रह्मा जी को समझोगे, चंद्र देव को समझोगे, हाँ, बृहस्पति देव, प्लैनेट जुपिटर को नहीं, बृहस्पति देव को समझोगे, हाँ, शिवा को समझोगे, आर्यमन, विश्वकर्मा, वायु, इंद्र, मित्र, निरुति, वरुणा, विश्वदेवा, ब्रह्मा, सपत ऋषि हैं, कुछ आदित्य हैं। आदित्य क्या है? सूर्य। सूर्य जो है ना, क्या करता है, इसमें बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है। सूर्य देवता क्या करता है? आपको पता है कि हमारे ब्रह्मांड में जब हमारा पूरा एक साल कैलकुलेट किया जाता है, 1 ईयर, तो 1 ईयर में 365 डेज क्यों होते हैं? कोई मुझे बताएगा? Why do we have 365 days in a 1 year? Who can tell me this? Anyone who could tell me why we have 365 days in 1 year? And trust me, it is all scientific. Sir, I think lunar sun moves rotation. like Huh? Tell me. Yeah, please, please. Yogi ji, you were saying something. Please tell. I think sun travels like every day 1 degree. So if he moves through all the 360 degree across the horizon through all the 12 signs, then it becomes close to 360. That's why I guess. If you Okay. take that way. Okay. Okay. अच्छा, मुझे पूरा बताओ, पूरा ब्रह्मांड जो है वो 360 डिग्री है? Yes, sir. है ना?
अच्छा, और एक कुंडली के अंदर, एक चार्ट के अंदर, थोड़ा सिंपल तरीके से आपको समझाते हैं। हमने तो बहुत ज्यादा टेक्निकल तरीके से इसको पढ़ा, हमारी तो समझ में ही नहीं आ रही थी ये कैसे होगा गुरुजी, प्लीज टेल मी, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, इट इज अ सिंपल लॉजिक बट इट इज नॉट गोइंग इन द इन द ब्रेन, हाउ विल आई डू इट गुरुजी? सो एंड जस्ट टेल मी वन थिंग, ये वाला जो घर है, एक घर, ये कितने डिग्री का है? 30 30 डिग्री। 30 डिग्री। हाँ, great. So if I divide this by 30 degree, we have 12 months. हाँ, सूर्य देवता goes to every house or every राशि every month. Every month सूर्य देवता एक राशि में जाते हैं और वहां पर कितने दिन तक रहते हैं? अप्रोक्सीमेटली राउंड ऑफ 30 days. सो सूर्य देवता जो कवर करते हैं 1 डिग्री एवरी डे, यस और नो? जी गुरुजी। यस और नो? यस गुरुजी। This 30 days can be considered as a solar month as well as the lunar month. ओके, सूर्य देवता एक साल में 360 डिग्री पे घूम जाते हैं। ये तो 10वीं में पढ़ा है ना, अपने एक्सिस पे 360 डिग्री में सूर्य देवता घूम जाते हैं। यस, ओके, तो वो पूरी 360 डिग्री कब कवर करेंगे? एक साल में ना। और एक महीने में कितनी डिग्री कवर करेंगे? 30 डिग्री। 30 डिग्री। इज दैट सिंपल इज दैट? और 6 महीने में 180 डिग्री हाफ हुआ ना। और वो 180 डिग्री क्या बनता है? 180 डिग्री 180 डिग्री इज 360। No. 180 is उत्तरायण एंड दक्षायन। उत्तरायण एंड दक्षिणायन। 6 महीने उत्तरायण के होते हैं, 6 महीने दक्षायन के होते हैं, आधा आधा। और उत्तरायण और दक्षायन का एग्जैक्ट मतलब आपको नक्षत्रों में मैं पढ़ाऊंगा कि उत्तरायण में जन्म होता है तो क्या होता है, दक्षायण में जन्म होता है तो क्या होता है, उत्तरायण में मृत्यु होती है तो क्या होता है, दक्षायण में मृत्यु होती है तो क्या होता है। उत्तरायण में आपको मृत्यु के बाद आत्मा को कौन सा रास्ता लेना पड़ता है और दक्षायण में मृत्यु के बाद आत्मा को कौन सा रास्ता लेना पड़ता है, ये सब चीजें आपको नक्षत्र में पढ़ाई जाएंगी। हमने तो चंद्र और सूर्य का लॉन्गिट्यूड भी कैलकुलेट करना मैन्युअली सीखा गया, उन्हें मैन्युअली सीखा उसको ज्योतिष के अंदर। आज की डेट में हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं, फटाफट से आप स्टेट या कोई सिटी डालते हैं तो आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो निकल आता है, वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड उस जगह का इज ऑलवेज बेस्ड ऑन सन एंड मून। और वहीं से अयांशा निकली, बिकॉज देयर इज अ ट्रॉपिकल latitude and longitude as well. There is formula to calculate, different people have calculated different ayamshas, but I will not get into, we'll have a special lecture for that one day. Okay, so now this सूर्य देवता एक राशि में 1 महीने तक रहते हैं, एक दिन में 1 डिग्री कवर करते हैं, तो
आज अगर सूर्य देवता मेष में हैं तो एग्जैक्टली आज एंटर ही किए हैं, तो एग्जैक्टली 30 डेज बाद वो किस में चले जाएंगे? अपनी अगली राशि में, टॉरस। है ना। अब आप देखो, आज अगर आज हम ये प्राशरा होरा लाइट में आज हम खोलते हैं और आज का आपको आज की कुंडली बनाते हैं। हाँ, आज की कुंडली हमने बनाई यहाँ पर। अब आप देखो कैसे सूर्य देवता मूव कर रहे हैं। अभी सूर्य देवता कौन सी राशि में है? अनुराधा में। अनुराधा नक्षत्र में 8 नंबर राशि में है, वृश्चिक। वृश्चिक में। ठीक है, अभी पीछे 3 डिग्री है, तो 3 दिन पहले जाएं हम जरा, 3 साढ़े 3 4 दिन पहले। आज क्या तारीख है? 20। हाँ, तो हम यहाँ पर चलें 16 पे। ये देखो 16 पे 29 डिग्री 56 मिनट पे थे 16 तारीख को, 3.5 दिन पहले। ठीक है, अब मैं चलता हूं, एडिट करता हूं और टाइम चेंज कर देता हूं। एडिट करके इसका टाइम मान लो हम कर देते हैं 23 बजे। अच्छा, 23 बजे आप ये देख रहे हो सूर्य देवता 6-7 घंटे बाद, 3.5 घंटे की बात की थी ना, उसी तारीख को रात को 11 साढ़े 11 बजे वो एंटर कर गए 8 नंबर में। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा और पीछे करता हूँ, 23 बजे की जगह हम बजा देते हैं यहाँ पर 10 बजे के आसपास। अब थोड़ा और करते हैं, इसको कर देते हैं पीछे और 17 बजे, 17 यानी कि शाम के 5 बजे। शाम के 5 बजे थोड़ा और करते हैं, ये है शाम के 4:30 बजे। आप देख रहे हो 00 डिग्री 0.9। आपको पता है 16 नवंबर को संक्रांत थी। संक्रांति है। हाँ, ये है संक्रांत। मतलब सूर्य देवता ने अभी जो है कौन से कपड़े डाले हुए थे? सूर्य देवता ने कपड़े किसके डाले हुए थे? तुला के। कैसे? ये देखो, सुबह 11 बजे 16 तारीख को सूर्य देवता किस राशि में थे? तुला में, है ना। व्हाइट कपड़े पहने थे। व्हाइट कपड़े डाले थे। अब मंगल की राशि में जा रहे थे, तो मंगल की राशि में ये पहुंचे तकरीबन जाके 3 बजे। अब 3 बजे का वो टाइम था, 15 बजे मैं कर देता हूं यहाँ पे, जब सूर्य देवता 0 डिग्री पे थे। राइट, 0 डिग्री का मतलब समझते हो? सूर्य देवता चेंजिंग रूम में थे। कहाँ थे? चेंजिंग रूम में। हाँ, चेंजिंग रूम में क्या आप पावरफुल फील करते हो? आप चाहते हो कि आपको कोई देखे, आपको कोई डिस्टर्ब करे या आपको कोई काम बोले? आप कपड़े डालोगे तो बाहर आके कोई काम करोगे ना। हाँ, इसको बोलते हैं संक्रांति दोष। ये है संक्रांति दोष उस दिन, है ना। अब संक्रांति दोष में सूर्य निर्बल होता है। सूर्य निर्बल होने का मतलब क्या है? सूर्य निर्बल होने का मतलब है कि आपके जीवन में कॉन्फिडेंस की कमी, आप मेरी बात समझिए, हर प्रकार में इम्यूनिटी की कमी। और यहां पर सूर्य देवता किस भाव के स्वामी आए हैं इतने बजे? 6th लॉर्ड है और 9th हाउस में जाके बैठे हैं। यानी कि इस कुंडली में जिसका जन्म हुआ होगा इस तारीख को 16 नवंबर 2 बज के दोपहर के 3:30 बजे 2:21 में, दैट पर्सन विल रिमेन अनफिट फॉर होल लाइफ। ये ज्योतिष शास्त्र में सबसे बड़ा दोष है। रोग शोक कर्जा ऋण बीमारी शत्रु से वो हारता ही रहेगा, कभी जीतेगा नहीं वो इंसान, क्योंकि उसके भाग्य में गया और उसके जन्म लेते ही उसके पिता को भी ये सारी सफरिंग शुरू हो जाएगी। इसीलिए संक्रांति के दिन
सबसे ज्यादा दान पुण्य किया जाता है। सूर्य देवता के लिए गरीबों को भोजन देना, दवाइयां बांटना, जो सूर्य देवता के काम हैं वो सारे के सारे किए जाते हैं। इसको सूर्य संक्रांति बोलते हैं। और अब सूर्य देवता एग्जैक्टली 16 दिन बाद कहां पर होंगे, चेक करें। एग्जैक्टली 30 डेज के बाद। तो यहाँ पर 16 नवंबर है, यहाँ पे क्या कर दिया जाए, 16 दिसंबर। देखो कहां पे है, एंटर कर रहे हैं, कहां पे एंटर कर रहे हैं, धनु में। धनु में पूरा एक महीना पूरा कवर करके धनु में एंटर कर रहे हैं। 00 डिग्री पे धनु पे आगे। आप अगली निकाल लो, 16 दिसंबर को क्या है, संग्रांद है, दिसंबर की संक्रांति है। जब सूर्य देवता 00 डिग्री पे होंगे, एक राशि से दूसरे राशि में जा रहे होंगे, तो वो क्या बनेगी, संक्रांति, सूर्य संक्रांति। अच्छा, अब ऐसा कितनी संक्रांतियां आएंगी एक साल में, 12 कितनी संक्रांति आएंगी, 12। और ये 12 संक्रांतियां क्या हैं, दीज आर द 12 रूपास। रूपा मतलब भगवान सूर्य के रूप हैं, अलग अलग रूप। हर राशि में वो नए कपड़ों में, नए एनर्जी में जा रहे हैं। इनको हम 12 आदित्य भी कहते हैं। दे आर कॉल्ड 12 आदित्यास। ओके, आप नक्षत्रों में बार बार नाम सुनोगे, ओ दिस डीटी इज वन ऑफ द 12 आदित्यास। वन ऑफ द 12 आदित्यास मीन्स कि ये सूर्य के 12 रूपों में से एक रूप है। और दूसरी बात, इसका मतलब एक और है कि अगर कोई भी 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख के आसपास कोई भी पैदा हुआ है, जैसे ही मेरे सामने किसी की डेट ऑफ बर्थ आती है, बिना कुंडली खोले 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 जनवरी, 16 जनवरी, मेरे मन में एक झटका सा लगता है, ओ ले, कुंडली आ गई, कौन सी संक्रांति दोष वाली कुंडली आ गई। और अभी आपने एक और चीज देखी, आपने एक चीज और क्या देखी, आपने ये देखा कि जैसे ही हम यहाँ पर तो 16 दिसंबर में बैठे हैं, अगर मैं यहाँ पर 16 अक्टूबर कर देता हूं तो क्या होगा, 16 अक्टूबर जैसे ही मैं करता हूं तो सूर्य देवता देखो कहाँ हैं, सूर्य देवता अभी 29 डिग्री में इसमें है, कहां पर, वर्गो में, है ना। तो मैं इसको करता हूं एडिट करके 17 अक्टूबर है। 17 अक्टूबर करते ही सूर्य देवता 00 डिग्री में एंटर हो गए तुला में। और ये सूर्य देवता की कौन सी राशि है, नीच राशि। सूर्य देवता नीच के हो जाते हैं, ठीक है, तुला के अंदर, लिब्रा के अंदर। सो मेरे को इससे क्या पता लगता है कि जैसे ही मेरे पास कोई जन्म की तारीख आती है, जिसका जन्म 15-16 अक्टूबर से लेके 15-16 नवंबर के बीच में हो, तो मेरे मन में सीधी एक छवि छप जाती है कि ऐसे इंसान का सूर्य क्या होगा, नीच होगा, डिप्लीटेटेड होगा। I would know that somebody who is just telling me my date of birth is 6th of November or 5th of November or 10th of November, I know that person will always have what? A debilitated sun. Surya. Jyoti, you want to ask something? सर 15 दिसंबर भी इसमें काउंट होगा? आप देखिए ना 15 दिसंबर को होगा कि नहीं होगा। Okay. आप चेक करिए डेट में कि वो तुला में थे कि नहीं थे। हो सकता है निकल जाए किसी साल रहें उसमें। अच्छा, ओके सर। You have to check that year because some years are also leap years. कभी संक्रांति, जो संक्रांति है वो 15, 16 और 17 के बीच में ही आएगी। Either it is 15th of every month or 16th of every month or 17th of every month. जी सर।
Another thing, another great observation that we see from nakshatras and adityas. What is that great observation? The great observation is, if we do this on 15th of March, okay, 17th of March. Now, Surya is where? It is in the मीन धनु मीन मीन राशि। Pisces. धनु नहीं, मीन में। अब मैं इसको लेके जाता हूं 15th 17th ऑफ अप्रैल में। ओके, अभी एंटर ही हुए हैं। ओके, मतलब 2-3 दिन हुए होंगे, 3 दिन हुए हैं, 14 या 15 एडिट करते हैं बर्थ डेटा और इसको लेके जाते हैं 14 या 13 अप्रैल में। ये लेके जाते हैं 14 अप्रैल ले लेते हैं। हाँ, 14 अप्रैल को क्या आई? संग्रांद आई। 13 अप्रैल को क्या होता है? बैसाखी। बैसाखी का क्या मतलब है? न्यू हार्वेस्ट। न्यू हार्वेस्ट, नए साल की शुरुआत पंजाब में पूरे उसमें। तो सूर्य देखो कहां पर है, कौन सी राशि में है? मेष। मेष राशि। मेष राशि, पहली राशि। इसीलिए जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं भारत में, ईस्ट में, जहां से ज्योतिष है, उनकी सबकी फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च। अप्रैल टू अप्रैल। नया साल, देसी साल, अप्रैल टू अप्रैल। 14 तारीख 13 तारीख बैसाखी से अगला दिन 14 तारीख क्या है? संग्रांद। और संग्रांद नए साल की संग्रांद। Isn't that beautiful? How the laws of this world are running. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपकी नई रिटर्न, नया फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से शुरू क्यों करते हैं? अमेरिका में वो जनवरी से शुरू करते होंगे, बिकॉज दे फॉलो अ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम कॉल्ड वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, विच आई लव। आपके हिसाब से एक दिन की शुरुआत कब होती है? आपके हिसाब से दिन की शुरुआत होती है कब से? सूर्य उदय से। हाँ, when the sun rises, the tithi start. Sun rises, the tithi. Tithi is a combination of sun and moon. No? The tithi starts. But in the western part of the world, the tithi start, they consider sunrise as a midnight. उनका सनराइज कब होता है? 12 बजे रात को। Midnight. And trust me, this midnight sunrise has a great importance, which I am learning nowadays in the Western astrology. I'm doing a lot of research that what is the difference and what is correlation between Eastern and Western astrology. Why Western people consider sunrise at midnight. And trust me, it is very powerful. Their sunrise is more powerful because their sunrise is we are taking inputs from their sunrise. Yes or no? रात को 12:02 का किसी का जन्म होगा तो आप उसको कौन सा दिन मानोगे? अगला दिन, नेक्स्ट डे। लेकिन हिंदू में क्या मानोगे? वही दिन जो जब तक सनराइज नहीं हुआ है। तो विच इज मोर एक्यूरेट इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द तिथि एंड द बर्थ टाइम? इट इज द वेस्टर्न सिस्टम, नॉट द इंडियन सिस्टम. But in terms of Tyohar, Muhurat, it is considered as the Eastern system, which is our system. Any questions? Yogi, समझ में आ रहा है ना? The inputs are coming from the Western system. However, the Western system has come from the Eastern system only. That is again the beauty of it. We don't consider next day at 12 o'clock, do we? Because we are considering as a Vara, the first Hora. Mangal Vara, the Mangal Hora, the first Hora after sunrise. Guru Vara, the Jupiter Hora.
But Western people say the sun rises at where? Midnight. Midnight. Why? सोचो. Why? So, 24-hour clock system. No. Think about it. Okay, sun rises from where? East. East. Where you are, people? I mean, where in? I mean, I'm in the east, right? Yes. I'm in the east. Yes. Yes. Okay. आपके रात के 12 बजे मेरा क्या है? दिन के 12 बजे. Exactly opposite. 180 degree. Huh? Sun is at the peak. Yes. In the east, sun is at the peak in the east. So they consider that is the real sunrise. That is why they have started their day, with night, midnight, 12 o'clock, because they know that the sun rises in the east. Did you understand? Yes, sir. Yes or no? Their system is beautiful. It's absolutely beautiful system. And we take inputs from there as well. And when you put these inputs into the Jyotish, into the Kundli, it is absolutely correct. अगर 12:40 का किसी का जन्म है तो हम वेस्टर्न सिस्टम से डेट उठा रहे हैं ना. बोलो. हमारे ज्योतिषी भी कुंडली वेस्टर्न सिस्टम से, वो क्या लिखते थे? 12-13 की रात, 14-15 की रात, ऐसे लिखा जाता था कुंडली में. उसमें वो 2 तिथियों की एनर्जी लेते थे, 14 की भी और 15 की भी. आप पुराने किसी भी ज्योतिषी के हाथ की बनी हुई कुंडली देखो, अगर आप मिडनाइट को पैदा हुए वो 2 डेट्स लिखेगा उसमें. 12/13, 13/14, 14/15, इस प्रकार तारीख लिखी होती है उन्होंने. और एक्यूरेट घड़ी उठाई होती है उसमें, एग्जैक्ट घड़ी. Okay, so these nakshatras will tell you these applications also. Tithi, var, degree, latitude, longitude, everything is seen from understanding the nakshatra, the degrees. गंडमूल वो भी इसी से देखे जाते हैं. गंडमूल कुछ नहीं, गंडंता पॉइंट्स हैं. Where things are not good. Gandanta pe, actually Gandanta rooms are changing rooms actually. Gandanta points are changing border from one country to another. Tattva changing. Tattva changing. एक राशि जल तत्व की है, अब 4 नंबर राशि कौन सी है? जल तत्व. 5 नंबर राशि कौन सी है? अग्नि तत्व. तो सूर्य देवता को ठंडे ठंडे जल तत्व से अग्नि तत्व में जाना है, तो उनको कपड़े वैसे ही डालने पड़ेंगे ना. वो स्वेटर वेटर डाल के बैठे थे, अब उनको टी शर्ट में जाना है, तो ही इज चेंजिंग. सो व्हेन यू आर चेंजिंग, दैट यू आर एट गंधंता पॉइंट, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट. नो, व्हाट इफ यू आर चेंजिंग और आपने सारे कपड़े उतारे हो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम somebody looks at you, you feel so embarrassed. Somebody opens up the changing room. That is what is happening to a planet. Planet is changing from one form to another form, and that transition point is very, very weak time for that planet, very weak. And if somebody is born in that time, those people have seen struggling to a level, and they hiddenly shine. Why? They shine very secretly in their life after a certain age. That is what is the energy of Gandhanta. Any questions, ladies and gentlemen? Are you understanding this? Yes, Shreya. सर प्लैनेट्स को हटा के अगर लगना एसेंडेंट 0 डिग्री पे है तो उसका भी होगा. वो भी गंडांत पे है ना एसेंडेंट. लगना. वो राशि गंडांत पे थी, बस उदय ही हो रही थी. अच्छा, ओके.
It was just rising from the east when you were born. ऐसे लोगों की पंगा क्या पड़ता है कुंडली में, कुंडली बनाने में लगन चेंज होता रहता है। कुछ सॉफ्टवेयर उसको पिछला लगन देंगे, कुछ सॉफ्टवेयर उसको अगला लगन देंगे। It's a very confusing state. Then you have to pick up Prashara Light 9, जो आपको एग्जैक्ट मिनट सेकंड का कैलकुलेट करके आपको बता देगा कि आपका कौन सा लगन है। 99% पंडित will tell you a different lagna. Yes, Kanchan. Guruji, that Gandhanta point is only applicable on tattva changes. So from Yes. Only tattva, that is from water to fire. Yes. दूसरे तत्व में नहीं applicable होता। देखिए दूसरे तत्व में एप्लीकेबल होता है, लेकिन इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम जल टू अग्नि एंड अग्नि टू जल। ओके, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम अग्नि टू जल, जल टू अग्नि, 159 वाला। यस मीनाक्षी। सर इसमें दोनों नक्षत्र या साइन का ही कैरेक्टरिस्टिक रहेगा, मिक्स्ड? हमने साइन का नहीं, केवल नक्षत्र का। साइन अब भूल जाओ। ओके, नक्षत्र का। नक्षत्र का इट इज एक्यूरेट। साइन तब तक था जब तक आप न्यू स्टूडेंट थे। नाउ इट इज ऑल नक्षत्र बेस्ड। यस दीपाली। Yeah, so you said from October to November the sun is depleted. Yes, always from around So- 15th of November, 15th of October, Yeah, 15th 16th of October to 15th 16th of November, maximum number of the time the sun is in a debilitated rashi. It will be exactly debilitated in a particular nakshatra. okay. But then there are so many successful people. I mean, it is Scorpion, like 15th October to 15th November. So Yeah. there are so many big personalities. What do you mean by Scorpion? According to the sun signs, it starts. We are not considering sun sign and here at all. Okay. No, but this the date of birth that falls in between this. We are not considering the sun sign. No, we will never consider the sun sign. You know, what will you consider here as a sun sign? Why? Tell me, which sun sign will you consider here? Tula. That will be Rashi, not Tula Rashi. No. Tula Rashi is not the Rashi. दीपाली जी, here ये ज्योतिषाचार्य में मैं सिखाता हूँ। राशि वो होती है जिसमें चंद्रमा होता है। हाँ सर, yes. ठीक है, this is a sun sign. Okay. This is a sun sign. There are three things. There is something called Lagna. Then there is something called Janam Nakshatra. There's something called Rashi, which is a moon sign, and then something called sun sign. Okay. So sun sign वो क्यों लेते हैं इसको? Why they consider as a sun sign? क्योंकि महीने उस हिसाब से चल रहे हैं ना। Yeah, that's मैंने बताया आपको, इसीलिए वहां से sun sign निकला है। ठीक है। Yeah. तो आप ये कह रहे हो कि स्कॉर्पियो सन साइन वाले लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं। That means that sun is in the Scorpio. इसका मतलब ये है, right? So sun in a Scorpio is a very different thing from a debilitated sun. Okay. No, I'm talking like if the sun is debilitated, the people who are born in this month, in this period, they are successful. So it is not related to that or how? Like, see, if somebody is born between 15 October to 15th of November, it doesn't mean that they are not successful, but they may lack in confidence, they may lack in health and immunity, they may lack in personal life, because सूर्य बहुत बड़ी शक्ति है और सूर्य का नीच होना किसी कुंडली में उनको लाइफ में कहीं ना कहीं पर मेजर ड्रॉबैक किसी ना किसी फील्ड में जहां का वो लॉर्डशिप उसको मिली है लगन के हिसाब से, उस पर्टिकुलर फील्ड में वो कहीं ना कहीं पर आपको जो है प्रॉब्लम दे देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप महात्मा गांधी जी का, आई एम नॉट श्योर, शायद महात्मा गांधी जी का है, उनको कितनी बार जेल जाना पड़ा, इमेजिन, चाहे वो देश के लिए गए। सूर्य सरकार के साथ कितना कलेश रहा, सूर्य सरकार का कारक है, गवर्नमेंट का कारक है। यू अंडरस्टैंड? एंड देन देयर आर नीच भंग ऑल्सो, देयर इज अ नीच भंग ऑल्सो। नो, अगर नीच भंग होता हो, आप मैक्सिमम जितने भी सक्सेसफुल लोगों की बात करेंगे
आप देखेंगे कि उनका सूर्य नीच भंग राजयोग बना रहा होगा, उनकी नीचता भंग हो रही होगी। बट आइडली जब भी मैं किसी को देखता हूं 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में जन्म लिया है, मेरा मन खराब होता है। मेरे को लगता है कि इसका सूर्य खराब होगा, कहीं ना कहीं पर इसका जीवन का कोई ना कोई एस्पेक्ट पीड़ित जरूर होगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और स्पेशली अगर जन्म 14, 15, 16 के आसपास हो, अक्टूबर में या नवंबर में, तो आई नो दैट दिस पर्सन विल बी इन दी संक्रांत, इन दी संक्रांति, सूर्य संक्रांति। वो तो बहुत एक इतना स्ट्रॉन्ग कर्स है वो किसी कुंडली में कि मैं आपको बता नहीं सकता। It is only 0 degrees or it goes from 0 to 1 degree or 0 to 1 degree के बीच में। Okay, 0 after degree 50, after 1 degree it is over. Okay. 0 से लेके 1 डिग्री के बीच में पूरा जो योग है वो संक्रांति है, उस दिन पूरा दिन रहती है ना। सी सूर्य देवता टेक्स 1 डिग्री टू चेंज अ डे। एक दिन में 1 डिग्री कवर करते हैं, तो वो 0 से लेके 1 तक जितने भी मिनट पे, हर 2 घंटे में 2 मिनट, आप समझ रहे हैं मेरी बात? yes. तो इस तरह से वो जो है पूरा 0 से लेके 1 डिग्री तक जो दोष है वो संक्रांति दोष है। सर 29 डिग्री से भी नहीं एप्लीकेबल होगा? 0 डिग्री से एग्जैक्ट 0, आफ्टर इट टर्न्स एग्जैक्ट 0 से 1, क्योंकि 0 डिग्री पे सूर्य देवता के पास कोई रूप नहीं है। बात समझो। yes. अगर मैंने डॉक्टर के कपड़े डाले, तो जब तक मैंने डॉक्टर के कपड़े नहीं डाले मैं डॉक्टर नहीं हूं ना। जब तक मैंने पुलिस ऑफिसर के कपड़े नहीं डाले मैं डॉक्टर नहीं हूं। 29.57 डिग्री तक मैं पुलिस ऑफिसर था, मैंने कपड़े डाले हुए थे। 0 डिग्री इज अ टाइम जब मेरे पास कोई रूप ही नहीं है। आई हैव नो रूप। और 1 डिग्री जब जैसे ही 1 डिग्री हुआ तब मैंने नई राशि, नया कपड़ा डाल लिया। नाउ आई एम कंफर्टेबल। And the hardest and the strongest Sakranti yoga is exact 0 degree of Surya. You understand what I'm telling you? This is where I identify. मतलब suppose आपको किसी की जुलाई की कुंडली है, जुलाई में आपको पता है सूर्य कहाँ होंगे? जेमिनी में। अगस्त में अगर पैदा हुए कैंसर में। सितंबर में कहाँ होंगे? लियो में, स्वराशि। और सितंबर से अक्टूबर 15 तक कहाँ होंगे? कन्या में। 15 अक्टूबर से आगे कहाँ चले जाएंगे? तुला में। तो केवल डेट ऑफ बर्थ कुंडली का तो छोड़ो, केवल जन्म तारीख देखकर ही आप लोगों को आने वाले वक्त में कितना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आपको सूर्य और इन सब चीजों के बारे में पता लगने लग जाएगा। अब जैसे मान लो अगर किसी का 1981, 80, 81, 82 में जन्म हुआ है ना, 19, उस समय शनि देवता कन्या में थे, ठीक है। 83, 84, 85 में जिनका जन्म हुआ है उस समय शनि देवता तुला में चले गए थे। 2.5 साल के लिए रहते हैं शनि देवता एक राशि के अंदर, ठीक है। आप ये देखोगे 1983, 84 बॉर्न पीपल आर द पीपल जो अपनी शादी में सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं, क्योंकि शनि तुला में पहुंच गया था सप्तम राशि में। सप्तम राशि के स्वामी कौन है? तुला के स्वामी कौन है? शुक्र। 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 उनको लड़का ढूंढना, शादी करने में बहुत दिक्कत आई। इसी सर्कल को आप 30 इयर्स के बाद रिपीट कर सकते हो। यू कैन रिपीट द सेम सर्कल इन 28 to 30 years. यू विल फाइंड आउट कि क्या क्या सिस्टम चल रहा था। यू अंडरस्टैंड? तो आपको डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ईयर, अगर आप सिंक्रोनाइज्ड हो, इफ यू आर सिंक्रोनाइज्ड विद द प्लैनेटरी ट्रांजिट्स, तो यू कैन अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स जस्ट बाय द डेट ऑफ बर्थ की इसकी कुंडली में ये होगी। आपको वो लोग कहते हैं ना जो माथा देख के या जन्म तारीख देख कर आपकी कुंडली बना लेते थे,
दे वर जस्ट साइंटिफिकली कैलकुलेटेड पर्सन्स, उनको पता था। आप ये भी रख सकते हो कि किसी का अगर 12 बजे का जन्म है, तो अगर आपने आज सुबह सुबह उठकर पहला आपने कुंडली का होरा में, पहले होरा में देख लिया कौन सा लगन है, हर लगन 2 घंटे बाद बदलना है। लोगों के दिमाग में पंचांग छपी होती थी कि इतने बजे जन्म लोगे तो ये लगन बनेगा, इतने बजे जन्म होगा तो ये लगन है, इतने बजे लोगे तो ये लगन है। ऐसे ही फिजिकल ट्रेट्स भी आप किसी के जज कर सकते हो, कौन सा पंछी बोल रहा है, कौन सा डॉग बाग कर रहा है, कौन सा जानवर आपको दिखा किसी की कुंडली देखते हुए। हर जानवर एक नक्षत्र के साथ एसोसिएटेड है, हर बर्ड एक नक्षत्र के साथ एसोसिएटेड है, हर साउंड एक नक्षत्र के साथ एसोसिएटेड है। दैट मीन्स जैसे ही कोई बर्ड आपको दिखा व्हाइल यू गिविंग, इसीलिए मैं अपना घर नेचर के नजदीक बनाया, मेरे चारों तरफ नेचर ही नेचर है, कुदरत ही कुदरत है, पेड़ पौधे खेत खलियान और बर्ड्स ही बर्ड्स हैं। जैसे ही मैं कंसल्टेशन देने लगता हूँ, एक बर्ड बोलता है, मैं देखता हूँ वो उस नक्षत्र को बिलोंग कर रहा होता है, और उस इंसान का जो क्वेश्चन आता है मुझे, वो उसी नक्षत्र से रिलेटेड होता है, एंड 200% करेक्ट। कैन यू बिलीव दिस? दैट इज वाई थोड़ा कोविड खत्म हो जाए तो आप लोगों की कॉन्टैक्ट क्लासेस में हिमालयाज में 7 दिन की क्लासेस, सभी बैचेस को बुला के वर्कशॉप, चाहे देहरादून में हो चाहे हिमालयाज पे एक रिजॉर्ट बुक करके, ओनली 7 days ऑफ योगा, मॉर्निंग 5 to इवनिंग 5 o'clock. आई वॉन्ट टू कंडक्ट दिस। अगर थर्ड वेव हमारी, वैसे तो परमात्मा करे ना आए, थोड़ा बहुत चांसेस स्टिल देयर आर, कुछ प्लानिटरी पोजीशंस अच्छी नहीं है ब्रह्मांड की इस समय। अप्रैल के बाद नेक्स्ट समर वेकेशंस आई वांट टू प्लान these contact classes and you will all have to come. It will be compulsory for 5 days. You'll have to come. उसमें ऐसा मंथन करेंगे, ट्रैकिंग पे जाएंगे, वहां पर हर पेड़ पौधे को मैं आपसे पूछता जाऊंगा, ये पौधा कौन सा नक्षत्र है, ये मंदिर कौन सा नक्षत्र है, ये कलर कौन सा नक्षत्र है, ये जो बर्ड बोल रहा है ये कौन सा नक्षत्र है, ये जानवर कौन सा नक्षत्र है, ये आपने इस कलर में कुछ लिखा हुआ पाया वो कौन सा नक्षत्र है। और सिद्धार्थ मेरे साथ थे, अब कहते हैं सिद्धार्थ इस क्लास में है। सिद्धार्थ, जब हम मॉर्निंग वॉक पे जाते थे मैं आपको नक्षत्र दिखाते जाता था। यस सर, एब्सोल्युटली। ये मेरे साथ मॉर्निंग, मेरे पास रहने आए 1 हफ्ते के लिए, मॉर्निंग वॉक पे मैं इनको ग्रह और नक्षत्र दिखाता जाता था। यस सिद्धार्थ? यस सर, एब्सोल्युटली। ये रहा शनि, ये रहा आपका नक्षत्र, ये रहा मंगल, ये रहा शुक्र, ऐसे सारा रास्ता मैं इनको दिखाता जाता। ये देखो ये वाला, ये देखो शनि आ गया, ये देखो मंगल आ गया, ये देखो शुक्र आ गया, ये देखो ये नक्षत्र आ गया, वो नक्षत्र आ गया। रियल लाइफ में दिखाता जाता था। ऐसे जीवन जीना है, ऐसे जीवन जीना है। ओके, 1.25 घंटा हो गया बोलते हुए, पता लगा? नहीं पता लगा ना, इसको तो वी कैन कैरी ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ओके, सो विल कंटिन्यू टुमारो, दिस नॉलेज इज इनफ। यस अनुजा? So whenever it's time, आप जरा 1-2 गंडमूल के बारे में एक्सप्लेन करेंगे प्लीज? No, not today, because गंडमूल is a huge explanation. गंडमूल पे हमारी वर्कशॉप एंडिंग है। So I am going to do 2 workshops this month. One is on Rudraksha, the forms of all Rudrakshas and how to wear them, and protocols behind wearing Rudraksha, who should wear, who should not wear, right? And why you should wear a particular Mukhi Rudraksha, right? कैसे पता लगाएं, कौन से नक्षत्र से पता लगाएं, वो वर्कशॉप मैंने इस महीने करनी है, और एक गंडमूल पे मैंने वर्कशॉप करनी है। They will be paid workshops, right? And you will get the intimation. जैसे अभी हमने पीछे 32 फॉर्म्स ऑफ गणेशा किया था, इसी तरह से ये 2 वर्कशॉप प्रपोज्ड जो वर्कशॉप्स हैं which will be doing. सर, आपने बोला बृहस्पति देव और बृहस्पति प्लैनेट होता है, सो व्हाट इज द डिफरेंस लाइक? बृहस्पति is they are considered to be a Jupiter and not considering it to be a Deva.
Okay, so the planet and Deva is different. Planet is in English, like astrologer and Jyotishi is different. Go watch my video on YouTube, which tells the difference between astrology and a Jyotishi. सर पंचांग पे भी वर्कशॉप कीजिए प्लीज. I already have a पंचांग पे 1.5 घंटे की वीडियो with Arjun Pai ji, and I will do a workshop also. So सिमरत जी, ये 3 वर्कशॉप्स आप लिख लीजिए, राइट? तो एक तो इसी महीने हम कर रहे हैं रुद्राक्ष के ऊपर, दूसरी हम जो करेंगे वो गंड मूलों पे करनी है, और तीसरी जो हमने करनी है वो पंचांग पे करनी है, राइट? सो विल बी डूइंग दीज वर्कशॉप्स. यस सर, एक और कल की अनाउंसमेंट कर दीजिए कि कल 11 बजे की जगह 10 बजे हो जाएगी. रथ यात्रा की मेरी मीटिंग है, तो कल क्लास सुबह 10 बजे होगी आपकी. ओके, so 10 o'clock only for tomorrow, just one day, right? Rest we are scheduled with the same time that we have. Okay, right? So कल जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स आपको आज बताए हैं, आप लोग एक पेपर पे लिखेंगे, और आके ये होमवर्क है applications of nakshatras. So how many applications I have told today? More than 10 applications. Okay, I want each one of you, this is the homework. Before you come to the class, आपकी 10 से 15 एप्लीकेशंस क्या पे काम आते हैं नक्षत्र, क्या क्या काम करते हैं नक्षत्र, राइट? वो आपने लिखकर हिंदी में, इंग्लिश में, पंजाबी में, whatever language you know, but only 3 languages because I understand only these 3 languages, English, Hindi and Punjabi, right? No other language, right? So या हिंदी में या इंग्लिश में, पंजाबी में आप लिखकर मुझे भेज दीजिए व्हाट्सएप पे. और जो नहीं करेगा, हमारा एक नारायण सेवा परिवार है, उससे 500 रुपया पेटीएम करवा लीजिएगा, उसको हम दया दान धर्म में लगाएंगे, 500 रुपीज, राइट? सो आप नहीं किसी ने किया हुआ, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है. होमवर्क ना किया हो, क्लास शुरू होने से 5 मिनट पहले जस्ट 500 रुपीज पेटीएम कर दीजिए, राइट? सो उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा भी नहीं कि आपने क्यों नहीं किया, क्या हुआ. नो एम्बेरसमेंट्स, right? Just bribe me straight away 500 rupees, right? Before you start the class, no questions asked, और उसको हम गौशाला में, लंगर में लगा देंगे. आपका भी भला, हमारा भी भला. मैं तो चाहता हूँ आप होमवर्क करो ही ना, ठीक है? तो रोज बैच स्टार्ट होने से पहले 8-10 हजार रुपया कमा लें. ओके, बट इट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया इफ यू डू your homework, you know, it will keep us synchronized, right? So we all will be at one page. ओके, तो 3 बार ओम, 12 बार ओम गुरुवे नमः. ओम 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 गुरुवे नमः. 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 And guys, I am also going to launch some internships, you know, for Jyotish also, for Vastu also. I'll be hiring the interns from you, within you people. Like Siddharth ji just came for working on a small project with me for 1 week. And a lot of work, a lot of productive work on that project was done by Simrat ji and Siddharth ji during that 1 week. A lot of things were improved and freezed. Similarly, we will have such projects, small projects for 15 days, 10 days with me, working on a particular project, writing a book, writing some notes or vlogs or blogs, right? So I'll be posting them in the group, so you people can be part of it. You can come, you can work on those projects. It will be great for each one of you, okay? Right? Yeah. Hare Krishna. Hare Krishna, Guruji. Hare Krishna. Hare Krishna.